अब तक मैंने भारत के 19 राज्यों में पेड़ लगाए और जो जीवित पेड़ हैं उनकी संख्या 3,56,000 है। बाढ़ का प्रमुख कारण भी पेड़ों की हमारे सर के ऊपर 5 फीट पानी बह रहा था। इसी पानी में मेरे बचने की कोई उम्मीद न थी। ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोग छोटे बड़े अवार्डों को मिलाकर 100 से अधिक अवार्ड मुझे मिले। ट्यूशन पढ़ाता हूँ, खेतों में मजदूरी करता हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना। आज हम बिहार के एक ऐसे नौजवान से मिलाते हैं जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण किस तरह से मजबूत हो उसके क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसे नौजवान जिन्होंने बिहार समेत कई ऐसे राज्यों में पेड़ को लगाया है, दर्जनों हजारों पेड़ को लगाया है और यहाँ तक कि पर्यावरण सांसद के द्वारा इन्हें अवार्ड भी प्राप्त है और कई ऐसे अवार्ड मिले हैं। और पर्यावरण को आज के समय में किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, इस क्षेत्र में इस ऐसे नौजवान को किस तरह का ऐसा जागृति मन में आया, इनसे हम मिलाते हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर पर्यावरण को जिस प्रकार से बचाने के लिए इन्होंने मजदूरी करके कई राज्यों में इन्होंने पेड़ को लगाया है। और आज ये सुपौल जैसे ज़िले में गुमनाम है, चूँकि बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्थानीय यहाँ के मंत्री हैं, एमएलए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और ख़ास करके बिहार सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्हें विशेषकर ऐसे युवाओं पे, ऐसे नौजवानों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने अपना कई राज्यों में योगदान दिया है, काबिले तारीफ है। तो आइए इनसे मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरित प्रणाम, मेरा नाम ट्रीमैन राम प्रकाश रवि है। मैं डहरिया पंचायत जो छातापुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिला सुपौल का निवासी हूँ। मैं एक पर्यावरण प्रेमी हूँ और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर रूप से पेड़ पौधे लगा रहा हूँ और पेड़ों को बचा रहा हूँ। अब तक आप किस किस राज्यों में पेड़ को लगाए हैं और कितना पेड़ लगाए हैं? अब तक मैंने भारत के 19 राज्यों में पेड़ लगाए हैं और जो जीवित पेड़ हैं उनकी संख्या 3,56,000 है और निरंतर आगे लगा रहा हूँ। ये पर्यावरण की दिशा में जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, ये सोच आप में कहाँ से आया और कैसे आप इस बात को समझे कि आखिर पर्यावरण को बचाना जरूरी है और पेड़ जो लगा रहे हैं आखिर क्या सोच? सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि 2008 में अगस्त महीने में हमारे कोसी क्षेत्र में एक भयंकर बाढ़ आई हुई थी, कुसहा त्रासदी के नाम से। उसी बाढ़ में मैं ये जो आप देख रहे कितना बड़ा जगह है, इसी में बह गया था। जहां अभी हम खड़े हैं, हमारे सर के ऊपर 5 फीट पानी बह रहा था। इसी पानी में मैं बह गया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद न थी और मैंने पानी के अंदर ही प्रकृति से प्रार्थना किया था कि अगर मैं बच जाता हूं तो सारा जीवन देश के लिए प्रकृति सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और उस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे पेड़ लगाने हैं, पेड़ बचाने हैं, क्योंकि बाढ़ का प्रमुख कारण भी पेड़ों की कमी है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये तो कारण है ही, पेड़ों की समस्या बाढ़ के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ये जानकर कि पेड़ रहेंगे तो बाढ़ से कम नुकसान होगी, कम जान माल की नुकसान होगी, अतः मैं पेड़ लगाना चालू किया। तो आज के ज़माने में पर्यावरण को बचाने के लिए, इसे सुरक्षित करने के लिए युवाओं को और देश के तमाम लोगों को क्या करना होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। गांव स्तर से लेकर ग्लोबल स्तर तक हम सभी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, इससे भली भांति परिचित हैं। आज के समय में जो बढ़ती जनसंख्या है, फैक्ट्रियों का जो बढ़ता कारखानों का संख्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत खतरनाक है। हाल ही में कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए कैसे लोग तड़प रहे थे। ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोग मर गए। तो इन ऑक्सीजन की पूर्ति केवल पेड़ों से ही हो सकती है। तो अतः हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो पेड़ों को बचाए और नए पेड़ उगाए। फैक्ट्री लगाने के लिए या ज़मीन को तैयार करने के लिए बहुत सारे जंगल अंधाधुंध कट रहे हैं। सड़क बनाने के लिए, इन सारे कारणों से बहुत सारे जो जंगल जो मूल स्रोत होता है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। तो हमें आज जगना होगा। अगर अभी नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, 19 राज्यों में आपने पेड़ लगाया है, उस राज्य का नाम बताएं तो? जी बिल्कुल। मैं अपने गृह राज्य बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्रा, इन सभी राज्यों में मैं पेड़ लगा चुका हूँ। तो इसे पर्यावरण की दिशा में जो आप कार्य कर रहे हैं, तो अब तक आपको कितना अवार्ड मिला है और किनके द्वारा मिला? छोटे बड़े अवार्डों को मिलाकर 100 से अधिक अवार्ड मुझे मिले हैं। जो सबसे बड़ा अवार्ड मिला मुझे
वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पर्यावरण सांसद की उपाधि मिली। उसके बाद दिल्ली में इंटरनेशनल मिला और हाल ही में मथुरा में मुझे देश का गौरव अवार्ड के साथ तुलसी मैन के नाम से भी अलंकृत किया गया। आप जो हैं बिहार के सुपौल जिले से आते हैं, क्या लग रहा है आपकी नज़रों में कि सुपौल जिला में पर्यावरण को बचाने के लिए इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य करनी चाहिए? बिल्कुल, सुपौल ही नहीं, पूरे देश के साथ साथ विश्व को पर्यावरण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मैं देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा बिहार की स्थिति भी पर्यावरण दिशा में बहुत खराब है। अभी समस्तीपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, जो भारत में सबसे अधिक है। समस्तीपुर हमारे नज़दीक में ही है। वहाँ की जलवायु इतनी खराब हो चुकी है, हवाओं में इतना जहर घुला है कि लोग सांस ले भी नहीं सकते। अच्छा रवि जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? आपकी कार्य क्या हो रहा है? मैं जीविकोपार्जन के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, खेतों में मजदूरी करता हूँ, घर में भी मजदूरी करता हूँ, चूँकि मेरे पास अपने खेती की कोई ज़मीन नहीं है। पर्यावरण के प्रति जिस प्रकार से आपके अंदर में सुंदर सोच है और लगातार कई पेड़ आपने कई राज्यों में लगाया है, तो खास करके हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बिहार सरकार और खास करके पर्यावरण मंत्री से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या कुछ ऐसी मांग है? जी बिल्कुल मांग है। बिहार सरकार हो या पर्यावरण मंत्री हो या भारत सरकार हो, वो पर्यावरण प्रेमियों का उत्साहवर्धन करे, उनका मार्गदर्शन ले, उनका सहयोग करे, तो हमारा देश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। चूँकि जो सरकारी कार्य हो रहे हैं वो फाइलों तक ही सिमट रहे हैं, इनको दुरुस्त किया जाए। मेरी मांग है कि जो पेड़ लग रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी निश्चित हो, क्योंकि अभी हमारे गांव में भी जो पेड़ लगे हैं, कई हजार पेड़ लगे हैं, लेकिन पेड़ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इन सब की आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश में पर्यावरण को, प्रकृति को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही होगा, क्योंकि आज के ज़माने में हर जगह, चाहे गांव हो या कस्बे हो, हर जगह पर्यावरण को काटा जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये जो मानव जीवन है उसको बचाने के लिए अत्यधिक रूप से पेड़ लगाना ही चाहिए। तो सुपौल जिले के ऐसे लाल, जिसके अंदर में इस तरह की सोच है, इन्होंने अपने बिहार ही नहीं बल्कि 19 राज्यों में इन्होंने जा करके और हजारों पेड़ों के उन्होंने लगाया है। तो बिहार सरकार और ख़ास करके बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री को ऐसे युवाओं का करके इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। और आर्थिक स्थिति भी इनकी खराब है, इस दिशा में भी इन्हें आर्थिक सहयोग देना चाहिए, ताकि ऐसे युवा गांव से निकल के एक दिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर पाएंगे। अब हम दिखाते हैं कि इन्हें अब तक जितने भी अवार्ड प्राप्त हुए हैं, आखिर किन किन अवार्डों पे इसे नवाजा गया है और वो कौन कौन सा अवार्ड है, थोड़ा आप दिखाइएगा। आप देख सकते हैं ये तमाम जितने भी इसका ये देश का गौरव है। ये भी अवार्ड इन्हें तुलसी मान राम प्रकाश रवि है ना, हाँ, तुलसी मैन राम प्रकाश रवि जी हैं। अब देखिए ये भी अवार्ड हैं, ऐसे ऐसे अनेक अवार्ड हैं। एक यहाँ देख रहे हैं नेशनल इन्वायरमेंट अवार्ड, हाँ ये भी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इतने सारे अवार्डों से ऐसे युवाओं को अभी तक नवाजा गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार और बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं और सुपौल लोकसभा के खास करके जो सांसद हैं, इन्हें आना चाहिए और इन्हें मनोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना ही होगा। क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में आज भी अगर देखा जाए तो बिहार ही नहीं पूरे देश में पर्यावरण को एक तरह से कमजोर ही है। क्योंकि आप देखिए अधिक संख्या में पेड़ काटा जा रहा है। क्योंकि यहाँ से हमारा प्रयास, अभी हम सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड में हैं और यहाँ का प्रयास और यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते हैं अनुखार एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।